हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब के चैनल का जो टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्स एजुकेशन। इस पर अब हमारा फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू जेंडर। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में जेंडर क्या है, और उसके बाद में उसके साथ जो एक टर्म है सिनोनिमस है उसके साथ ही सेक्स, तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें आईडी कार्ड्स में दिखता है सेक्स और जेंडर दोनों, तो उसमें फ़र्क क्या है ये आज हम जानेंगे, और जो कन्फ्यूजन है हम आज दूर करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं ये जो फ़ोटो है इसमें दिखाया गया है कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये इसका सोर्स है हमारा लैंसेट सीरीज़ ऑन जेंडर इक्वालिटी नॉर्म्स एंड हेल्थ, पेपर 1 2019 द लैंसेट में से लिया गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में जेंडर है क्या। जेंडर वो है जो कल्चरली डिफ़ाइन किया गया है, एक सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर रोल्स है, जो काम है या फिर जिम्मेदारियाँ है जो एक इंसान को दी जाती है, वो एक जेंडर कहा जा सकता है। उसके बाद में स्पेसिफिक फीमेल और मेन के लिए जेंडर डिफ़ाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। तो जेंडर तो हम पहले बाद में देखेंगे, पहले सेक्स देखते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जो क्रोमोसोम्स या फिर जो जीन्स या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जिसे हम प्राइवेट पार्ट भी कह सकते हैं वो, उसके बाद में जो हार्मोन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स। और सेक्स इंसान का जन्म के साथ हमें दिख जाता है कि क्या हो सकता है, लेकिन जेंडर जो है वो कल्चरली डिफ़ाइन होगा। मतलब उसके अराउंड जो कुछ भी कल्चर है या फिर जो इन्वायरमेंट है, जो हो गया फैमिली का, फ्रेंड्स का, स्कूल का, कम्युनिटी का, रिलीजन का, वो जेंडर डिफ़ाइन करेगा। तो कैसे देखते हैं हम, डिफरेंस क्या है देखते हैं। जेंडर में मेल के लिए कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि उसकी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद में वो अग्रेसिव होना चाहिए, मतलब वो गुस्सा ज़्यादा आना चाहिए उसको, और लड़ाई झगड़ा करने वाला होना चाहिए। उसके बाद में पैसे कमाने वाला होना चाहिए, फाइनेंस उसके खुद को संभालने आना चाहिए, घर का फाइनेंस उसने संभालना चाहिए। और उसके बाद में वर्क काम वो पूरा करना चाहिए और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये सब रोल्स है जेंडर के। उसके बाद में वुमेन के लिए या फिर फीमेल के लिए क्या है, तो जैसे केयरिंग हो गया, जो सर्विस जॉब हो गया, जैसे नर्सिंग, सिर्फ वो नर्स कर सकती है, केयर कर सकती है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। उसके बाद में इमोशनल होती है फीमेल, ये भी बताया गया है। उसके बाद में और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि इन्फीरियर हेल्थ केयर टू मैन। उसके बाद में फाइनेंशियल डिपेंडेंस, फाइनेंशियली यानी पैसों के लिए वो एक मेल पे डिपेंडेंट होती है, ऐसा बता सकते हैं हम एक फ़ीमेल के जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में और एक जो हमें बताया जाता है कि डिफरेंस जो है, मतलब एक घर में एक वुमन या फिर एक फ़ीमेल का काम क्या होता है, तो वो केयरिंग। उसके बाद में और एक काम होता है जो हम कह सकते हैं कि घर गृहस्थी में काम करना बस, यानी बर्तन धोना, खाना बनाना, खाना पकाना, या घर के जो भी काम रिलेटेड है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसा हमें बताया जाता है। अब देखते हैं और डीप में। सेक्स एक नेचुरल फैक्ट है जो जिसके साथ एक इंसान पैदा होता है। उसके बाद में वो बायोलॉजिकल है, और फिजिबल डिफरेंसेस हमें दिखते हैं जेनेटेलिया में, मेन और वुमेन में। मेन में हमें दिखता है कि पीनस प्रेजेंट होता है, और वुमेन में हमें वेजिना प्रेजेंट दिखती है। उसके बाद में वो सेक्स एक यूनिवर्सल टर्म है और सबके लिए इक्वल है पूरे यूनिवर्स में, और वो नेचुरल होता है, यानी नेचर के थ्रू हमें दिया जाता है, जैसे जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू। यह हो गया सेक्स। अब हम देखते हैं जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब एक सोसाइटी में थॉट्स, बिहेवियर और वो सब कुछ जो एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखता है वो हमें जेंडर कह सकते हैं। जैसे इट इज़ अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, मतलब सोशल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, जिसे हम दो क्वालिटीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में बिहेवियर पैटर्न्स भी, और रिलेटेड जेंडर रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक पूरा कंप्लीट मेजर होता है एक जेंडर का। और उसके बाद में इट इज़ अ वेरिएबल, इट चेंजेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। ओके, तो जेंडर टाइम के साथ चेंज होता है, जोग्राफिकल चेंज होता है, जोग्राफी जैसे चेंज होती है कंट्री टू कंट्री, और एक कंट्री में अलग, स्टेट्स में एक स्टेट में अलग, डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे चेंज होते रहता है। और हिस्ट्री के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री जैसी चलती आ रही है, जैसे मेन वुमेन का रिलेशनशिप, और पॉलिटिकल चेंजेस जो भी है, कितना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, मेन का रिप्रेजेंटेशन है, वो सब हमें जेंडर में देखने मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाँ, तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है जिसे हम जेंडर और सेक्स में डिफ़ाइन करेंगे कि वो किस कैटेगरी में बैठता है, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में क्या है। तो मेन पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन डू नॉट नीड टेंडरनेस एंड आर लेस सेंसिटिव देन वुमन। ये हम कल्चरली बताया गया है, तो ये जेंडर में जाएगा। उसके बाद में मोस्ट ड्राइवर्स इन इंडिया आर मेन, तो एक जेंडर के लिए एक ड्राइवर ऑक्यूपेशन डिफ़ाइन किया गया है, तो वो भी जेंडर में ही आएगा। उसके बाद में वुमेन गिव बर्थ टू बेबीज़, ये सेक्स में आएगा, क्योंकि ये जेनेटिकली क्या बर्थ के साथ डिफ़ाइन किया गया है, मतलब ये नेचुरली ऑकरिंग है। केयरिंग एंड नर्चरिंग ऑफ बेबीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन, ये जेंडर में हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि केयरिंग एंड नर्चरिंग इज कम्स नेचुरली टू वुमन।
और ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गलत है मुझे लगता है, इसलिए ये जेंडर में जाएगा। ओनली वुमन कैन ब्रेस्ट फीड बेबीज़, ये सेक्स में जाएगा क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है, इसका बायोलॉजिकल रीज़न है, सोशल इसमें कुछ है नहीं। मैन हैव मस्टैच, ये भी सेक्स में ही जाएगा क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल है। वुमन कैनॉट कैरी हेवी लोड्स, ये गलत है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे वेट लिफ्टर वुमन से हमारे इंडिया की और अलग देशों की, तो वो एक जेंडर में जाएगा डेफिनेटली। और वुमन आर स्केयर्ड ऑफ वर्किंग आउटसाइड देयर होम्स एट नाइट, ये नेचुरली नहीं आता है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो मेन ने बनाया है, तो ये जेंडर में जाएगा। उसके बाद में मेन वॉइसेस ब्रेक एट प्यूबर्टी, ये सेक्स में जाएगा क्योंकि ये बायोलॉजिकली डिफाइंड है। वुमन आर इमोशनल एंड मेन आर रैशनल, ये जेंडर में जाएगा क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट है। मोस्ट ऑफ वुमन हैव लॉन्ग हेयर एंड मेन हैव शॉर्ट हेयर, ये भी जेंडर में जाएगा क्योंकि ये डिफाइन गया है कि लड़कों ने शॉर्ट हेयर रखने हैं और वुमन ने लॉन्ग हेयर रखने हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वुमन और मेन ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ये ब्रेक कर रहे हैं और अपोजिटली काम कर रहे हैं। जैसे मेन के लॉन्ग हेयर्स दिखने को मिल सकते हैं हमें WWE में देख सकते हैं, और वुमन के भी शॉर्ट हेयर्स हमें दिखने मिल सकते हैं आजकल सोशल मीडिया में, तो ये जेंडर में जाएगा। उसके बाद में मोस्ट साइंटिस्ट्स आर मेन, ये भी जेंडर में गया है क्योंकि मेन साइंटिस्ट और साइंस पढ़ना उनको प्रायोरिटी दी गई है, इसलिए ये जेंडर में ही जाएगा। उसके बाद में कुकिंग कम्स नेचुरली टू वुमन, ये भी जेंडर में जाएगा। लेकिन ऐसा हमको देखने को मिल सकता है काफ़ी शेफ्स है जो मेन है, तो हाँ, तो ये सारे जेंडर रोल्स और बिहेवियर हमें देखने मिलते हैं मेल और फीमेल में कैसे डिवाइड किया गया है। इसमें और एक बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जेंडर इक्वलिटी या फिर जेंडर पढ़ते वक्त सिर्फ मेल या फीमेल ही नहीं, तो हमें ट्रांसजेंडर के राइट्स को भी ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा ताकि हम सस्टेनेबल गोल 5 जेंडर इक्वलिटी अचीव कर सकते। तो जेंडर सिर्फ फीमेल या मेल ही नहीं है, उसमें ट्रांसजेंडर LGBTQ ये सब कुछ आएगा और हमें इसके राइट्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें भी आएगी जो हम आगे देखेंगे। तो देखिए सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे किया जाता है। वी आर ऑफन टोल्ड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं, हमें बताया जाता है बायोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट रोल प्ले करते हैं एक होम और सोसाइटी में। हमें ये सिखाया जाता है कि उनका डिफरेंट काम होते हैं मेल बॉयज़ और गर्ल्स के, और वो सोसाइटी में उनके डिफरेंट रोल होते हैं, ये हमें पढ़ाया जाता है और ये हम सीखते हैं। सम पीपल से दैट गर्ल इज़ वन हु हैज़ लॉन्ग हेयर, बट यहाँ पर एक लड़का है जिसके लंबे बाल हैं। उसके बाद में हमें ये भी सिखाया जाता है कि वो एक लड़का होता है जो शॉर्ट्स पहनकर खेलता है, पतंग उड़ाता है, पेड़ों पे चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लड़की है जो पेड़ पर चढ़कर खेल रही है। उसके बाद में हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि ये एक वुमन या गर्ल की ड्यूटी होती है कि वो अपनी माँ को हाउसवर्क